Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हम आपको ले चलते हैं धर्म क्षेत्र के अंदर। एक्सरसाइज 1.5 कल हम कर रहे थे किसी रियल नंबर को रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर करते हैं तो क्या आता है मेरे पास। अगर रेशनल नंबर से ऐड करते हैं क्या आता है, रेशनल प्लस में इरेशनल प्लस करते हैं क्या आता है, इरेशनल से इरेशनल क्या आता है, उसका प्रोडक्ट क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, डिवाइडेशन क्या आता है, ये सीखा था हमने कल। तो कल उसके बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे कुछ बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 है बच्चों, वो पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है उसका। तो जो मेरे पास बच्चों क्वेश्चन था, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल बच्चों। तो बच्चों रेशनल नंबर मेरे पास क्या होता है, रेशनल नंबर तो वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे क्या था बच्चों, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सबको पता था ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों इरेशनल नंबर क्या था बच्चों, मेरे पास इरेशनल नंबर ऐसा नंबर था जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बताया था कल मैंने। रेशनल मेरे पास जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसको क्यू बाई पी की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा ये बताया था बच्चों, अगर रेशनल नंबर है तो आपके पास रिमाइंडर अगर जीरो आता है, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो क्या होता है बच्चों, टर्मिनेट होता है। सिखाया था मैंने, टर्मिनेट होने कंडीशन टर्मिनेट होगा तो उसका रिमाइंडर जीरो होगा। दूसरी कंडीशन थी बच्चों, रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो दो कंडीशन बताई थी, जिसका रिमाइंडर अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक में बच्चों आपके पास बच रहा था क्या, जो रिमाइंडर बच रहा था वो 1 2 3 4 जो भी बच रहा था, लेकिन उसमें रिमाइंडर बचा था अगर वो नंबर क्या होता बच्चों, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, लेकिन क्या होता रिकरिंग जैसे 1.3333 344.444 0.6666 इस तरह से आ रहा था, 0.999 0.7777 इस तरह से। तो क्या बच्चों रिकरिंग कर रहा है, तो वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन बच्चों ये कहता है टर्मिनेट भी नहीं हो और रिकरिंग भी नहीं, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये दे रखा बच्चों 2 रूट माइनस का 5। तो ये बताया था बच्चों मैंने, इसका मतलब ये जो दो मेरे पास है ये तो बच्चों रेशनल नंबर है। ये क्या नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर है, ये रेशनल। और ये बच्चों जो ये चेक करोगे तो माइनस का जो 5 है बच्चों कैसा, वो इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वहां पे, रेशनल प्लस में इरेशनल क्या बनते हैं बच्चों, इरेशनल बनते हैं। पढ़ाई थी प्रॉपर्टी इरेशनल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था बच्चों वहां पे, रेशनल प्लस में इरेशनल मिलके बनते हैं मेरे पास इरेशनल। या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे 0.5 को या √5 को जब ओपन करते हो बच्चों, जब √5 ओपन करते हो जैसे 2 पॉइंट समथिंग 2.2563 करके ऐसा कुछ आता है, वो सीरीज चलती रहती है। वो ना तो टर्मिनेट होती है बच्चों, नहीं रिकरिंग होती है। जब उसमें 2 भी ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जैसे इनफाइनाइट में बच्चों जैसे 2 ऐड करो 3 ऐड करो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, इनफाइनाइट रहता है। जैसे आपके पास से क्या बोलते हैं समुद्र में से एक लोटा निकाल लीजिए, एक बाल्टी निकाल लीजिए, 2 बाल्टी निकाल लीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर में 2 जोड़ो 3 जोड़ो कुछ भी जोड़ो, अगर रेशनल नंबर जोड़ रहे हो तो बच्चों वो हमेशा कैसे रहता है, इरेशनल। तो मेरे पास फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इरेशनल। ठीक है, ये तो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन था बच्चों इसका, सेकंड क्वेश्चन था देखिए बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे बच्चों, इसमें देखो ये 3 प्लस का 2 रूट 20 √3 था बच्चों, ये तो एक नंबर था मेरे पास। तो ये टोटल मिला के बच्चों मेरे पास बन रहा था इरेशनल नंबर। क्या था बच्चों, ये इरेशनल, टोटल इरेशनल था। अब उसने क्या किया बच्चों, माइनस का 23 उसने ऐड कर दिया, √3 ऐड कर दिया। ये कैसे नंबर बच्चों, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था बच्चों, अगर दो मेरे पास इरेशनल नंबर को जोड़ते हो घटाते हो तो वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। कल कराया था मैंने क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी आपके पास इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हो तो कट के पिट के जो कुछ आता है वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। जब कभी बच्चों इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कल मैंने 3 टाइप्स के जो पॉइंट पढ़े, ये पेपर में बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मतलब जब हमारे पास एक इरेशनल नंबर है उसमें इरेशनल नंबर को ऐड कर दे क्या नंबर आएगा, तो इरेशनल में इरेशनल को ऐड करने पे वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी बन सकता है। दूसरा ये पूछता है बच्चों, जब मैंने रेशनल नंबर के अंदर एक इरेशनल नंबर ऐड कर दिया तो क्या आएगा बच्चों, उसमें तो इरेशनल आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैं जब चेंज करूंगा बच्चों, 3 प्लस का √23 और ये अलग से लिख दूंगा 20 √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 बचेगा। 3 नंबर कैसा है बच्चों, 3/1 जो मेरे पास p/q की फॉर्म में आ गया बच्चों ये, तो p/q q1 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो कैसा आ जाएगा ये मेरे पास, रेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों मेरे पास,
वो देख लीजिए एक बार। ये ध्यान रखना, 2 नंबर का एडिशन करते हो रेशनल है कि रेशनल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2√7 था बच्चों, डिवाइड बाई √7। ये ध्यान रखना बच्चों, तो मेरे पास ऊपर का जो नंबर है ये, इसको हम लिखते हैं P बाई क्यू की फॉर्म देख लेंगे। अगर P बाई क्यू की फॉर्म रेशनल है कि इरेशनल है, तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी दो इरेशनल नंबर का डिवाइडेशन करते हैं, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो बच्चों मेरे पास ऊपर वाला भी इरेशनल नंबर है और नीचे वाला भी क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी, लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। तो मेरे पास क्या क्या बच्चों, ये 2 से 2 7 कट जाएगा, तो 2 आ गया बच्चों, 2 को मैं नीचे लिख दिया 1। तो ये P बाई क्यू की फॉर्म में, तो P बाई क्यू किस में बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है रेशनल में, ठीक है, ये बन रहा है रेशनल नंबर। तो इसको क्या लिख दोगे बच्चों, रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं पेपर में सिंपल आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। अभी मैं बेसिक से करा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी, आपको एनटीसी लेवल के सारे क्वेश्चन, जो ओलंपियड वाले सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब कर लिया, ठीक है ना, उस चीज को। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 1/√2। क्या है बच्चों मेरे पास, 1/√2। अब ये देख के बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें इस चीज का। जब कभी भी आपके पास, ये था मेरे पास P बाई क्यू की फॉर्म में बच्चों, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना बच्चों, जब न्यूमिनेटर में, अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या हो बच्चों, इरेशनल नंबर हो, जब इरेशनल नंबर हो तो उसको रेशनलाइज कर दिया, क्या करोगे, रेशनलाइज, ठीक है ना। तो उसको रेशनलाइज कर दिया करो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करेंगे बच्चों, रेशनलाइज करने पे क्या करेगा बच्चों, उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये मेरे पास था बच्चों इरेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर में से कोई मेरे पास इरेशनल नंबर आ जाए, क्या करे, मेरे पास ये था बच्चों 1/√2। तो जो भी ये साइन जो होता है मेरे पास, उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो अपोजिट साइन का मतलब नेगेटिव जो आएगा बच्चों, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, तो मेरे पास क्या होता है ये, इसलिए हम ज्यादातर बुकों में बच्चों प्लस ही लिखा होता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो देखो मैं इसका एग्जांपल एक और बताऊं, फिर समझ में कैसे करते हैं। तो ये बच्चों क्या करेंगे, जब मेरे पास ये 2 होता है, इसको 2 की पावर ये 1 थी बच्चों, मैं 1 को क्या कर रहा हूं बच्चों, आधे प्लस में हाफ लिख देता हूं, लिख सकते हो। ये आपने 8th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो उसके पावर को अलग अलग लिख सकते हो ऐसे करके, ये ऐसे लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 1, तो क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। ये ध्यान रखना बच्चों, 2 की पावर 1 थी, मैंने 1 को लिख दिया आधा प्लस में हाफ प्लस हाफ। अगर मेरे पास मेरी पॉकेट में 20 रुपये, मैं 10 के ऐड करो, 2 20 बन गए, या 5 के 4 करो, बात हुई है। 1 रुपये के 20 रुपये इकट्ठे करो, बात हुई है। तो मैंने क्या किया बच्चों, उसका हाफ 50% कर दिया, तो उसको अलग किया, तो √2 आ गया। तो बच्चों जब ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो √2 था बच्चों, और नीचे वाला √2 इंटू √2 जो बनेगा दोनों, तो ये नीचे बन जाएगा 2, तो √2 अपॉन में 2। तो बच्चों क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा ये, इरेशनल, क्योंकि ये रूट हट नहीं रहा। जब कभी भी रूट नहीं हटे, तो क्या करना बच्चों, जब कभी भी रूट नहीं हटे, तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है, उसको बोलते हो इरेशनल। इसका सबसे जो इजी मेथड्स है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसके बेस पे। देखिए, जब सपोज करो बच्चों मेरे पास एक चीज है, क्या है मेरे पास, मान लेता मेरे पास ये है कि 3 प्लस का बच्चों मेरे पास √2 है। ये बताना कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब इस तरह क्वेश्चन हो, तो इसका मेरे पास क्या था, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में था, जिसको हमने P बाई क्यू की फॉर्म में बोला था बच्चों। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब डिनोमिनेटर में मेरे पास इरेशनल नंबर आ रहा हो, डिनोमिनेटर में जब इरेशनल नंबर आ रहा हो, तो उसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना। तो ये जो बच्चों करोगे 3 प्लस का √2, ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब ये होता है अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई का मतलब, जो भी संख्या रूट वाली है बच्चों, उसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, जो भी रूट वाली संख्या 3 तो एज इट इज रहेगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये होता है बच्चों रेशनलाइज का मतलब। फिर सुन लीजिए बच्चों, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब ये होता है बच्चों, जो भी नीचे संख्या दे रखी है, उसको जो रूट के साथ जो वैल्यू है प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस की होगी तो वो प्लस की हो जाएगी। तो बच्चों जो मेरे पास ऊपर बच जाएगा वो 3 माइनस का √2 बन जाएगा, और नीचे देखिए बच्चों क्या बन गया, अगर आपने पढ़ा होगा
ए प्लस का बी, कल पढ़ा था मैंने, फॉर्मूले बताए थे आपको, कल क्वेश्चन नहीं करा पाया था लेट जाने से, ठीक है, कल प्रॉब्लम थी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए मैंने कल वहां छोड़ दिया था लेक्चर को में, ठीक है। तो ये जो बच्चों मैंने कल आपने पढ़ा था, अगर मेरे पास ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी हो बच्चों, उसको क्या लिखते हो, उसको लिखते हो बच्चों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो सिमिलरली बच्चों मेरे पास 3 ये था मेरे पास, तो 3 प्लस का बच्चों रूट है 2 है, और दूसरे वाला 3 माइनस का रूट 2 है। तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, 3 का जो स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर लिख दोगे, नीचे माइनस का 2 रूट का स्क्वायर करोगे, तो जो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा बच्चों, रूट 2, जैसे ये रूट 2 था, इसका स्क्वायर है बच्चों, इसको क्या लिखोगे आप, रूट 2 की पावर 1/2 की पावर 2, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर 2/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो बच्चों मेरे पास नीचे बच जाएगा 7। तो ये लिख सकता हूँ बच्चों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा नीचे, फिर मैं इसको लिख दूंगा 3 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई बच्चों, ये बन जाएगा 9 माइनस का 2, ये बचेगा 3 माइनस का रूट 2 डिवाइड बाई 7, इसको हम लिख देंगे बच्चों 3/7 माइनस रूट 2/7। अब देखिए बच्चों, बच्चे कंफ्यूज सर इसको क्या लिखें, तो आपको लिखना कुछ नहीं, इसमें क्या बताना, देखो बच्चों मेरे पास ये तो एक रेशनल नंबर आ रहा होगा आपके पास, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल है बच्चों ये, और ये वाला कैसा बच्चों, इरेशनल है। तो जब रेशनल प्लस में इरेशनल जब करते हो, रेशनल प्लस में इरेशनल करते हो तो क्या आता है बच्चों मेरे पास, रेशनल प्लस में इरेशनल करते हो तो क्या आता है, इरेशनल। तो ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये तो मेरे पास हो गया था, ये भी एक इरेशनल आए थे मेरे पास। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे 2 पाई वाला, तो 2 पाई वाला क्वेश्चन करने के लिए बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं, तो 2 पाई आपने ये पढ़ा होगा बच्चों वहां पे, अगर मेरे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, जैसे 3.1432156 इस तरह चलते थे बच्चों, वो न तो टर्मिनेट होती है, तो कैसी आती है पाई की वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये ध्यान रखना बच्चों। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग उसको क्या बोलते हो बच्चों मेरे पास, इरेशनल नंबर, क्या बोलते हो बच्चों, इरेशनल नंबर बोलते हो उसको, ठीक है। तो जब इसको इरेशनल नंबर बोलते हो बच्चों, तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या रहेगा, अगर इसको मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कैसा रहेगा बच्चों, ये इरेशनल ही रहेगा, कैसा रहेगा, इरेशनल। फिर देख लीजिए बच्चों, पाई की वैल्यू बच्चों मेरे पास होता है 3.14321567 ऐसे करके बच्चों, वो कभी भी रिपीट भी नहीं होती है, वो रिकरिंग भी नहीं करती है, कभी टर्मिनेट भी नहीं होती है, कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अगर जब इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कैसा आता है बच्चों, इरेशनल नंबर आता है। ध्यान रखना बच्चों, कैसा आता है, इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कल इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए थे 1-2, तो फिर मैं आगे नहीं करा पाया। ये बताओ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीएससी में आते हैं, तो ये तो थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे सिंपल करोगे तो मैं लास्ट में एक लेक्चर बनाऊंगा बहुत सारे, उसमें एनटीएससी वाले क्वेश्चन बनाऊंगा, ओलंपियाड वाले क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उसको आपको वो हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स बनाएंगे आपके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये था 3 प्लस में बच्चों मेरे पास था √3 था, और ये ध्यान रखना, और 2 प्लस का √2 है बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को बच्चों सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से करते हैं, और सेकंड को सेकंड, ये सीखा होगा आपने 8th क्लास में। तो 3 × 2 करते हैं पहले, तो क्या करेंगे 3 × बच्चों मैं लिख देता हूँ 3 × 2 कर दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, प्लस का साइन था मेरे पास, 3 को उसको चले जाएंगे 3 × √2 हो जाएगा बच्चों, फिर क्या करता है ये √3 को 2 के साथ करेंगे तो 2 × √3 हो जाएगा बच्चों, फिर √3 × किसको करोगे, √3 × किसको करोगे बच्चों, √2 को, ये कल करा था मैंने आपको। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बाइनोमियल टर्म्स थी, सिंगल टर्म्स को बोलते हो मोनोनोमियल। सपोज करो मेरे पास ये है x, उसको बोलते हो मोनोनोमियल, जिसके पास एक ही टर्म्स हो मतलब उसको बोलते हो मोनोनोमियल। जैसे मेरे पास x प्लस का y होगा उसको बाइनोमियल, जिसके पास 3 टर्म्स का सम आ जाएगा उसको बोलते हो ट्राइनोमियल, इस तरह से मतलब फोर्थ होगा तो उसको फिर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था, तो ये मेरे पास बाइनोमियल था दोनों,
मिलके। तो फर्स्ट क्या था बच्चों, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 मेरे पास मल्टीप्लाई किया 3 2 इंटू 2 होगा, फिर 3 को करेंगे 2 रूट से, फिर 3 रूट 3 को करेंगे 2 से, रूट 3 को करेंगे बच्चों रूट 2 से। फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा बच्चों 3 रूट 2 और बच्चों ये बन जाएगा 2 रूट 3। और ये मैंने कल बच्चों एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने, जैसे ए रूट था उसको बी रूट था, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी का मल्टीप्लाई, ये लिख सकते हैं, कल कराया था ऐसा कुछ। तो ये सेम वही तरीका हो जाएगा, दोनों का अंडर रूट चल जाएगा 6 रूट। बच्चे ध्यान रखना ये चीज ऐड ही नहीं होंगी, कई बच्चे क्या 3 प्लस में 2 5 कर नहीं ऐड होगा ये, तो आपको यही आंसर लिखना था यहाँ पे करके। तो जो ये था आपके पास एज इट इज लिख लीजिए 3 रूट 2 और ये हो जाएगा बच्चों 2 रूट 3 और प्लस का 6 रूट, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये इसको चेंज मत करना, कुछ भी नहीं होगा, बस इसका सिंपलीफाई यही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था बच्चों मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते, फिर मैं इसे एनटीएस वाले क्वेश्चन ले लूंगा। तो रूट 3 प्लस रूट 3 था बच्चों, 3 माइनस का रूट 3। देखिए बच्चों अगर किसी को प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, नहीं है तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को बताया था मैंने, सेकंड से करते हैं बच्चों, फर्स्ट को क्या करते हैं सेकंड से करने बताया था मैंने आपको, और फर्स्ट को किससे किया, सेकंड को किससे किया था बच्चों, फर्स्ट से, और सेकंड को किससे किया था बच्चों, सेकंड से करना बताया था कल में। तो 3 इंटू 3 करूंगा पहले, 3 इंटू 3 कर दिया बच्चों, फिर उसके साथ जाएगा माइनस का 3 रूट 3 जाएगा बच्चों, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से कर दिया। ये एरो के निशान देखो मेरे पास, जो एरो जहां से जा रहे हैं फर्स्ट से किया, फिर सेकंड से कर रहे हैं। अब सेकंड पे आ जाइए, अब सेकंड था रूट 3 बच्चों, तो ये जो रूट 3 था वो 3 के साथ जाएगा बच्चों, है ना, ये 3 वाला, तो वो जाएगा माइनस का रूट 3 इंटू रूट 3, ये ध्यान रखो बच्चों। तो बच्चों 3 इंटू 3 तो बच्चे मेरे पास बनते हैं 9, और इसको मैं लिख 3 रूट 3, और बच्चों पहले तो मेरे पास रेशनल नंबर लिखते हैं, फिर इरेशनल, 3 पहले लिख देना और रूट 3 बाद में लिख देना। तो ये बच्चों मेरे पास कल बताया था, ये रूट 3 बन के बनते हैं मेरे पास 3। फिर भी अगर किसी को डाउट है, 3 मेरे पास होता है रूट 3 इंटू रूट 3, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो ये मेरे पास 3 बन गया बच्चों। तो अब देखिए बच्चों इसमें ये तो कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, 3 और 9 बच रहे हैं बच्चों मेरे पास, 3 और 9, तो इसका आंसर कितना जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये था, अगर बच्चों आपको याद है, तो मेरे पास a माइनस का b इंटू ए प्लस का b इज इक्वल टू होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये कंसेप्ट लगा दीजिए। अगर इससे करो तो आपको इजी पड़ेगा, कैसे इजी पड़ेगा देख लेते हैं बच्चों। तो a प्लस का b, a माइनस का b, ये था बच्चों मेरे पास 3 प्लस का रूट 3 और 3 माइनस का बच्चों रूट 3, जब इसको करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस का b, तो a का स्क्वायर करेंगे बच्चों, a का स्क्वायर ये होगा, b का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 3 का स्क्वायर तो बच्चों 9 बनेगा, और रूट 3 से सॉरी रूट वाली वैल्यू कट जाएगी तो 3 बच जाएगा, और आंसर हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास आपको कंपटीशन में ये करना, टाइम भी बचेगा आपका, और बच्चों के कंपेरिजन में आप आगे चल जाओगे, तो आगे जाओगे तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन था ये तो हमारे पास होगा, ये होगा, ये सेकंड देखते हैं बच्चों। ये था बच्चों मेरे पास रूट 5 था बच्चों, और ये रूट 2 था बच्चों, इसका स्क्वायर था। तो ये ध्यान रखना बच्चों, रूट 2 का मतलब क्या होता है मेरे पास बच्चों, रूट 2 का मतलब क्या होता है सबको पता है, ये ध्यान रखना बच्चों। रूट 2 जो मेरे पास होता है उसका मतलब ये होता है, उसकी पावर कितनी है बच्चों 1/2, ठीक है। अगर मेरे पास इसकी पावर अगर 3 यहाँ लिख रखा है 2, तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। अगर बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5 बच्चों। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे nth लिख दिया, इसका मतलब क्या है nth ऑर्डर का मतलब हो जाएगा उसका रूट कितना है बच्चों 1/n। तो ये क्वेश्चन होता है मेरे पास। अगर सिंपल रूट 2 दे रखा है उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और जो रूट 2 था मेरे पास उसकी पावर 3 थी, तो उसको बोलते 2 की पावर 1/3। जिससे बच्चों मेरे पास 2 रूट थी, ये रूट कितना बच्चों 5 है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 वाला हो जाएगा 2 की पावर 1/5, और ये nth रूट का मतलब हो जाएगा 2 की पावर बच्चों 1/n। तो इसके बाद जो नेक्स्ट था बच्चों, उसमें क्या करना था, क्वेश्चन सेम यही था मेरे पास। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताता हूँ। जैसे सपोज को मेरे पास a प्लस बी था बच्चों, अब इसका स्क्वायर जब ओपन करते हो बच्चों क्या आता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही करते हो बच्चों। सिमिलरली बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करूंगा मैं, सेम यही लगा लेते हैं, ठीक है। रूट 2 था ये इसका स्क्वायर,
ए स्क्वायर करेंगे बच्चों। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म रख देंगे, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट टर्म मेरे पास √5 थी, इसका स्क्वायर रख दिया। फिर प्लस का 2 है बच्चों, फिर ए और बी था, ए और बी बच्चों मेरे पास है √5 भी है और √2 भी है बच्चों, ये रख दिया मैंने। फिर प्लस का बच्चों बी स्क्वायर है, बी का मतलब बच्चों √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ये आपने सीखा था बच्चों, √2 से रूट कैंसिल होता है ना, ये वाला रूट, तो कैसे कैंसिल होता है ये, तो 2 की पावर 8 2 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, तो ये 1 बनता, ठीक है। ये ध्यान रखना 2, ये जो मल्टीप्लाई था बच्चों अभी कराया था मैंने, √a इंटू √b, ए बी का रूट, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा √10 हो जाएगा। और ये सेम बच्चों 2 की पावर 2/2, तो ये बन जाएगा 1, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 5 प्लस का 2 √10 बनेगा बच्चों, और ये बन जाएगा 2 की पावर 1, 5 पावर 1, 5 और 1 बच्चों कितना होता है बच्चों, 5 और 1 बनते मेरे पास 7, और ये हो जाएगा 2√10, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ये ध्यान रखना बच्चों करने का तरीका सेम है, वही a प्लस बी का स्क्वायर होता है मेरे पास a स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर बच्चों a की वैल्यू सपोज को 3 है तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, b की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2, जहाँ a होगा वहां 3 2 3 2, है ना। तो जहाँ पे वैल्यू होगी, वैल्यू जैसे a की वैल्यू √5 है, जहाँ पे भी a है वहां पे √5 यहाँ नहीं रखना था। b की वैल्यू कितनी √2, b की वैल्यू यहाँ रख दो √2, यहाँ रख दो b की वैल्यू √2, बस यही करना आपको और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये मेरे पास हो गया है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं, फोर्थ में क्या बोलना चाह रहा है। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों उसमें मल्टीप्लाई करने वाला बोला है कंसेप्ट, देख लेते हैं अभी। तो ये था बच्चों मेरे पास √5 है, ये देखो अगर ये दोनों संख्या सेम है बच्चों करके देखा जाए तो, क्योंकि तुम देखो दोनों √5 माइनस √5 है ना, मैं इसको दोनों तरह से बताऊंगा, ठीक है। ये चीज थी बच्चों, ये देखो ये चीज भी सेम है, √5 माइनस √2 है, √5 माइनस √2 है बच्चों, इसकी पावर कितनी है बच्चों, पावर 1 है, इसकी पावर 1 तो कितनी बनती है 2 बनती है, एक तरीका तो इसका ये होगा बच्चों, करने का तरीका ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका बच्चों मैं उधर स्क्वायर ओपन करके बताऊंगा और इधर से बताऊंगा बच्चों कैसे, ये ऐसे बताएंगे इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया था फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट को करते बच्चों सेकंड के साथ करना बताया था आपको, फिर सेकंड को बच्चों करना था सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, ये बताया था बच्चों। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो √5 इंटू √5 बन रहा होगा, √5 इंटू √5 बन गया। फिर जो दूसरा था बच्चों उसके साथ क्या था मेरे पास, √5 इंटू √2 बना था। फिर सेकंड को फर्स्ट साथ करेंगे बच्चों तो ये बना था √2 को √5 के साथ बना था बच्चों। फिर उसके बाद था बच्चों √2 इंटू √2, ये करा था √2 इंटू √2, ये हो गया। देखो करके देख लीजिए, फर्स्ट को सेकंड साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड साथ। ये ध्यान रखना बच्चों साइन जो इसके साथ जो भी होता है, इसके साथ प्लस है तो प्लस साथ रहेगा, ये माइनस इसके साथ तो माइनस हमेशा साथ रहेगा। देख लीजिए कहाँ पे मैंने गलती तो नहीं करी है, देखिए जो मैंने ये फर्स्ट किया तो ये आ गया, फिर इसके बाद माइनस ये आ गया, फिर साथ करेंगे ये माइनस आ गया, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं बैठे तो इसको कैसे कर लिया करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर इसको प्लस में ले तो ये माइनस का √2 ले लो ऐसे करके, और वो माइनस का √2 भी ले लो, ये भी माइनस √2 है, ये भी माइनस का √2, तो ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव कट जाते हैं। तो ये रूट इंटू √5 कितना बनता है, 5 बनता है बच्चों। जब इसको चेंज करते हैं तो बच्चों कितना आता है, ये √10 बनता है बच्चों, ये है ना √10 बनेगा। ये जो इस नेक्स्ट करेंगे तो रूट वो प्रॉपर्टी के बेस से ये भी √10 हो जाएगा बच्चों, और ये जो बच्चों बनेगा मेरे पास 2 बन जाएगा। 5 प्लस का 2 करेंगे तो बच्चों 7 बनेगा। और ये देखिए बच्चों कई बच्चे गलती करते हैं इसमें, क्या करते हैं ऐड करने में, पता नहीं क्या ऐड करते हैं। ये जो माइनस था ये देखिए बच्चों, ये √10 है, ये √10 1 हो गया, ये √2 2 हो गया, तो इसके सामने 1 है बच्चों, इसके सामने भी 1 है, 1 + 1 कितना होगा 2√10। ध्यान रखना इरेशनल नंबर को कई बच्चे इसको √20 कर देते, √20 नहीं होगा, रूट मल्टीप्लाई करने पे रूट सभी 20 नहीं होगा, तो कितना होगा बच्चों जो 100 होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे वो होता है। तो ध्यान रखना जब ऐड करते हो तो रूट के सामने बाहर की वैल्यू कितनी है, रूट के बाहर की वैल्यू अगर 1 + 1 करेंगे 2 बनेगी, तो ये बन जाएगी बच्चों 2√10 बन जाएगा। अगर बच्चों इसको फॉर्मूले बेस पे जब करोगे क्वेश्चन को, तो फॉर्मूले बेस पे कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हमारे पास। तो फॉर्मूले बेस पे करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपल तरीका था फॉर्मूले बेस पे, तो क्या करना था a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऐसे करते थे a का स्क्वायर प्लस b का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये पढ़ा था आपने 8th क्लास में। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो मैं इस पे पुट कर दूंगा,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू √5 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है और माइनस का 2 इंटू ए बी। तो ए की वैल्यू बच्चों √5 का स्क्वायर में सीधा करूंगा, कोई करा दिया मैंने इसको। बी का वैल्यू बच्चों √2 था, ये माइनस के बच्चे माइनस का तो माइनस भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस है ना, तो अंदर माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा। तो आप बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए √5 √2 है ना। तो ये बच्चों तो 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा 2 और ये √5 √2 करते करते बच्चों √10 बनता, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 2 √10। देखो ये वाला और ये वाला सेम आंसर आ रहा है, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास बेसिक्स क्लियर कर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है बिल्कुल, थ्योरी बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल थ्योरी बेस पे है। कैसे करते हैं देखिए, आपको सबको पता है, रिकॉल करना है पाई। मैंने बताया पाई कैसा बताओ जी, इरेशनल नंबर होता है। रिकॉल करना है, पाई डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसको बोलते हो बच्चों, जैसे आपका सर्किल होता है, सर्किल को गोल गोल घुमाते, जैसे सर्किल जो गोला बना होगा, बंगल्स देखा होगा, आपकी मम्मी की चूड़ियां देखी होगी, आपका जो कड़ा देखा होगा, जो छल्ला बोलते हो, अगर वो जो गोल गोल है बच्चों, जो गोलाई पे बना उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब 2πr। तो सर्कमफेरेंस का मतलब हो जाएगा सर्कमफेरेंस सेज सी ऑफ अ सर्किल एंड इट्स डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं, सर्किल है बच्चों, एक सर्किल की, देखो ये मेरे पास बच्चों सर्किल जो कंप्लीट बनता है सर्किल, तो जो कंप्लीट जो मेरे पास जो ये लेंथ लगी ना बच्चों, इसकी जो वायर लेंथ लगी उसको बोलते हो 2πr। जो भी इसकी लेंथ बनती है उसको बोलते हो 2π, इसको बोलते हो सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कमफेरेंस। और जो बच्चों इससे जो पास होगी चीजें, कहने का मतलब जो इससे सेंटर से जो पास होके जाएगा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस होगा। और जो ये पास होगा उसको बोलते हो बच्चों डायामीटर। क्या बोलते हो बच्चों, डायामीटर। डायामीटर बच्चों रेडियस का डबल होता है ना, 2r। 2r को बोलते हो डायामीटर, ठीक है। फिर देख लीजिए, जो मेरे पास सर्किल होता है कंप्लीट, जो ये गोलाई पे जो बन रही है ना बच्चों, रिंग सी टाइप की जो रिंग बन रही है, जो वायर है बच्चों मेरे पास, उसकी लेंथ जो बोलते हो सर्कमफेरेंस बोलते हो 2πr के बराबर होती है। और बच्चों ये जो गोल गोल घूमने के बाद उसके सेंटर से पास होती है, इसको आप रेडियस बोलते हो। इस वाले क्या बोलते हो बच्चों, रेडियस बोलते हो आपको। तो ये जो यहाँ तक तो रेडियस बनेगी, और फिर नीचे वाली भी रेडियस, तो किसके बराबर हुई, 2, और उसको बोलते हो डायमीटर। तो यही बोलना चाह रहा सर्किल एंड टू इट्स डायमीटर says d and that is pi is equals to c by d। this seems the contradict। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बच्चों जैसे आप बहस करते हो जिसको बोलते हो, जैसे आपने सपोज कर दिया कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान जो टीम्स मैच हो रहा है, तो आपने बोला नहीं इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा नहीं, इंडिया जीतेगा नहीं, पाकिस्तान जीतेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इस तरह से करते हो ना। तो आपस में जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन, तो वो होता है उसमें। लेकिन यहाँ पे बच्चों फिक्स कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट है, तो पाई इज इरेशनल। तो आपने पता है कि पाई कैसे वैल्यू होता है बच्चों, इरेशनल। इरेशनल क्यों होता है पाई, क्योंकि जब पाई की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो बच्चों क्या होता है, मेरे पास पाई की वैल्यू जो पॉइंट के बाद होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन रिपीटिंग भी होती है। जो पाई की वैल्यू आती है वो कैसी आती है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बच्चों रिकरिंग का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इरेशनल। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा था पाई की वैल्यू जो बच्चों डिफाइन कर रहा है, पाई इज इक्वल टू c by d दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ चलना, वो कुछ भी बोले हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉल पाई जो डिफाइन है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब c सर्कमफेरेंस मेरे पास कितना होता है बच्चों, c इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2πr एंड सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्किल 2 का मतलब बच्चों रेशियो लेते हैं, इट्स डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हो बच्चों, 2r को बोलते हो। तो सेज उसने d नाम दे रखा है, दिस इज द पाई इज इक्वल टू c by d। ये बोल रहे बच्चों पाई इज इक्वल टू c by d लेते हैं तो हमारे पास पाई कैसा आता है, इरेशनल आता है। बल्कि c तो मेरे पास क्या बच्चों रेशनल है, क्योंकि जो इसकी जो हम वायर के जो लेंथ लिए बच्चों गोल गोल जो घुमाया हमने, वायर का जो वायर बना वो फिक्स वैल्यू की होगी, वो 2πr के बराबर होती है। वो कंप्लीट जो घूम के गोल बनती है वो कैसी बनती है बच्चों, एक पर्टिकुलर रेशनल नंबर बनता है। और सिमिलरली बच्चों किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है उसको डबल करते डायमीटर आता है, तो डायमीटर भी कैसा बच्चों रेशनल। तो रेशनल बाय रेशनल कैसे ना आना चाहिए बच्चों, रेशनल नंबर आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तो इरेशनल नंबर आ रहा है। ये कौन कहने का मतलब ये था पाई इज इक्वल टू c by d। दिस सीम्स द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हाउ विल बी रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दे रखा पाई इज इक्वल टू c by d। तो c बच्चों मेरे पास क्या सर्कमफेरेंस देख लीजिए, जो मेरे पास ये बना इसको c by d कर दे। सर्कमफेरेंस कितनी है बच्चों, 2πr है मेरे पास,
और बच्चों नीचे डी डी ये जो डायमीटर कितने है 2r था बच्चों, 2r तो कट जाएगा मेरे पास, कितना आ रहा है पाई आ रहा है। तो पाई देखो बच्चों ये तो मेरे पास कैसा आता है, सी सर्कमफेरेंस क्या होता है रेशनल नंबर होता है बच्चों, और नीचे भी क्या होता है बच्चों रेशनल नंबर होता है, ये भी है ना। तो ये रेशनल बाई तो रेशनल क्या आना चाहिए बच्चों, रेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो रेशनल बाई रेशनल रेशनल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों एप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं। जैसे आप सब सर्किल को जो गोल गोल घुमा रहे हो, चूड़िया बना रहे हो, बंगल बना रहे हो, सर्किल जो भी बना रहे हो, तो वो सर्किल जो बन रहा है बच्चों वो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेते हो 2πr, वो एग्जैक्ट में 2πr नहीं होती, उसके अप्रोक्सीमेशन आसपास में होती है, तो हम उसको एग्जैक्ट 2πr ले लेते हैं। तो जो d थी बच्चों 2r, तो इसलिए जो एग्जैक्ट लेते हैं ना उसके चक्कर में क्या होता है हमारे पास वो इरेशनल नंबर आता है। देखिए पाई इक्वल टू c बाई डी इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कब बनेगा बच्चों, ये देखिए पाई की वैल्यू रेशनल आनी चाहिए, तो पाई की क्योंकि हमारे पास तो पाई इरेशनल होता है, क्योंकि जब देखते हैं चेक करते हैं तो पॉइंट के बाद वो नॉन रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है बच्चों, तो ये कंडीशन आती है। लेकिन सी बाई डी बल्कि रेशनल आना चाहिए, तो क्या है इज अ रेशनल नंबर व्हेन सी एंड डी बोथ आर कैसे होने चाहिए रेशनल नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब बच्चों मेरे पास सी भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, डी भी एक रेशनल नंबर होना, तभी क्या आएगा रेशनल नंबर। लेकिन बट द C and D we calculate is not exactly a rational number, ये बोलना चाह रहा बच्चों C और D की वैल्यू जो मेरे पास C और D की वैल्यू है नॉट एग्जैक्टली क्या होता है नॉट एग्जैक्टली अ रेशनल नंबर। ध्यान रखना है बच्चों, ये जो C और D की वैल्यू मैंने जो बताई, जो बंगल से आपने गोल गोल चकली घुमाई है ना 2πr के बराबर की जो लेंथ ली है बच्चों सर्कमफेरेंस लिए, वो एग्जैक्ट 2πr के बराबर उसके अप्रोक्सीमेशन में होती है, तो हम उसको एग्जैक्ट 2πr ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉट एग्जैक्टली अ रैशनल नंबर एंड आइदर सी और डी और बोथ कैन बी इरेशनल नंबर। कहने का मतलब बच्चों ये होगा, ये जो पाई था बच्चों सिंच जो पाई था बच्चों मेरे पास एक इरेशनल नंबर, ये बच्चों थ्योरी है, ये सीधा लिख लेना आप, मैं जो आपको जूम इसको पोज करके इसको थ्योरी जो मैंने लिखाई इसको लिख लेना पेपर में, आपको ये क्या लिखना है तो पेपर में आएगा पाई बाय सी बाई डी, तो ये डायग्राम बना के लिखना, सी जो सर्कमफेरेंस होता सर्किल 2πr, जो d बराबर 2r ये होता है मेरे पास सर्किल की 2r के बराबर, उसकी वैल्यू पुट करके बताना है, 2r से 2r कट जाएगा तो पाई बच जाएगा। तो पाई इरेशनल नंबर होता है हम जानते हैं, लेकिन हमने तो भाई सर्किल की वैल्यू जो सर्कमफेरेंस तो फिक्स ली थी, वो तो कौन फिक्स थी ना, कुछ भी वैल्यू होगी और डायमीटर भी फिक्स होगी, तो रेशनल रेशनल करना चाहिए, तो रेशनल डिवाइड बाय रेशनल करते रेशनल आना चाहिए, बल्कि तो इरेशनल आ रहा है। तो उस कंडीशन में कहने का मतलब ये हो जाएगा, या तो बच्चों आपके पास सी की वैल्यू इरेशनल हुई होगी, या फिर डी की इरेशनल हुई होगी, या दोनों की इरेशनल हुई होगी। मतलब कहने का मतलब ये आना चाह रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, तो सी एंड डी कैलकुलेट इज नॉट एग्जैक्टली रेशनल नंबर। ध्यान रखना सी और डी दोनों एग्जैक्ट रेशनल नंबर नहीं है, तो नंबर आइदर सी और डी दोनों में से कोई सा भी एक इरेशनल नंबर हो सकता है, और ये बोथ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो कंडीशन जो बन रही है मेरे पास, मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये पाई बाय सी बाई जो डी की कंडीशन बन रही है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आता नहीं है। देखो इस कंडीशन बच्चों ये बन सकती है, तो सी की वैल्यू बच्चों मेरे पास कैसी हो जाए रेशनल हो जाए, रेशनल हो जाए, सॉरी रेशनल हो जाए, रेशनल हो जाए, इसकी बच्चों इरेशनल हो जाए, तभी कैसे आएगा ये इरेशनल आएगी ना, ये टोटल तभी इरेशनल आएगी। या दूसरी कंडीशन ये बन जाए बच्चों ऊपर इरेशनल आ जाए, ये लिख देना पेपर में आप, ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और रेशनल तो भी कैसे आ जाएगा इरेशनल आ जाएगा बच्चों, या बच्चों दोनों इरेशनल आ जाए, या कैसा आ जाए दोनों इरेशनल आ जाए, तो भी कैसा आएगा इरेशनल। तो जब भी बच्चों पाई की वैल्यू इरेशनल बन पाएगी, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया पाई इज इक्वल टू सी बाई टू, सी मेरे पास सर्कमफेरेंस है और डी मेरे पास डायमीटर, तो दोनों की वैल्यू अगर पुट करते हो तो हम तो सोचते हैं कि भाई ये तो ऊपर वाली जो सर्कमफेरेंस जो सर्किल बनाया वो तो फिक्स वैल्यू है, वो तो रेशनल होनी चाहिए, डायमीटर वो भी क्या होनी चाहिए रेशनल होनी चाहिए, तो रेशनल बाई रेशनल रेशनल आना चाहिए, बस इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब हम सी और डी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं इजी के लिए, ठीक है। तो सी बाई डी जब पाई इरेशनल कब आएगा बच्चों, तो रेशनल बाई इरेशनल लो, सी को तो मैंने क्या ले लूं बच्चों, यहाँ पे सी को ले लिया मैंने रेशनल, डी को ले लिया इरेशनल, तो भी मेरे पास इरेशनल आएगा। और ये सी बाई डी इसमें क्या किया, सी को मैंने इरेशनल ले लिया, डी को रेशनल ले लिया, तो भी इरेशनल आएगा। और बच्चों सी बाई डी दोनों को मैंने क्या लिया बच्चों इरेशनल लिया, तो भी कैसा आ जाएगा इरेशनल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक इरेशनल नंबर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल देके बताया था, 4.5 का 3.5 का क्वेश्चन करा था मैंने, वहाँ देख लेना जो प्रीवियस लेक्चर उसमें भी बताया था मैंने। तो क्या करते हैं बच्चों, इसको मतलब ये होता है मेरे पास जो ये वैल्यू दे रखी है इसको क्या मानते हैं आप, रूट एक्स के बराबर मान लेते हो, है ना, क्योंकि ये जो इसके अंदर है किसके बराबर बच्चों, 9.3 के बराबर है। इसमें देखो ये एक्स की वैल्यू कितनी, रूट 9 के बराबर थी। तो क्या बताया था बच्चों मैंने, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की थी ना हमने कल, तो लाइन ड्रॉ की उसका नाम क्या बताया था बच्चों, मैंने उसका नाम बताया था, आपने नाम दे दिया मान लो ए और बी, इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, ए और बी नाम दे दिया बच्चों। कल ऐसा क्वेश्चन किया था। तो जो ये 9.3 एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, 9.3, तो ए से लेके जो बी की डिस्टेंस थी बच्चों वो कितनी थी, 9.3। कल किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 9.3, तो फिर क्या बताया था मैंने, फर्स्ट क्या करना बच्चों, आप स्केल तो जानते हो, स्केल का मतलब होता है आप जो सिंपल सीधा होता है स्केल उसको बोलते हो, जिसे आप लाइन को नापते हो। तो लाइन का रख करके मैंने 9.3 क्या कर दी बच्चों, वैल्यू खींच दी। अब बी से बच्चों क्या करना, एक सी डिस्टेंस तक 1 मीटर की डिस्टेंस, कितने बच्चों, 1 मीटर के हिसाब से। तो बच्चों 1 मीटर के हिसाब से ये डिस्टेंस थी, इसको मीटर में नाम दे देता हूं मैं, ठीक समझाने के लिए। तो 1 मीटर मैंने यहां तक दे दिया बच्चों, उसका नाम दे दिया मैंने सी। तो क्या होगा बच्चों, ये सी। तो सी के बाद क्या बताया था बच्चों, फिर मैंने क्या था बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा पास में लेंगे, ज्यादा कर दिया ना, 1 किलोमीटर इतना बड़ा, 1 मीटर इतना बड़ा होता नहीं है, तो ये सी ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो बच्चों मेरे पास आया था सी पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे किया था आपने, ये जो सी पॉइंट था यहाँ तक था, तो आपने क्या किया था बच्चों, ये 1 वाला ले लिया था, ठीक है ना, 1 मीटर डिस्टेंस ही थी सी तक। फिर क्या बताया था बच्चों मैंने, ए सी मेरे पास क्या डायमीटर काम करेगी, तो ए सी का क्या लिखा था बच्चों, मिड पॉइंट। जो ए सी का मिड पॉइंट किसके बराबर है, ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या निकाला, ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या था बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों। अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या करना है तो इसमें स्केल रखना, कल 2 तरीके बताए थे मैंने। ये क्या करोगे तो स्केल रख करके पता चल जाएगा कि भाई स्केल में नाप लोगे, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस जितनी भी उसको आधा कर दोगे, तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था बच्चों आपके पास जो कंपास होता है आपका, जिसको बोलते हो जो एक तरफ से तो पता होगा सुई वाला पार्ट जिसको बोलते हो नीडल पार्ट बोलते हो, एक तरफ पेंसिल वाला जो पार्ट होता है। तो क्या करना बच्चों, इसके वन इधर जो ए पार्ट था यहाँ पे और ये सी पार्ट, ए पार्ट है सी पार्ट, क्या करना है उसको मोर देन हाफ उसको ओपन करना। कैसे, जैसे ऐसे होता है ना, एक तरफ पेंसिल लगी हुई, ये नुकीला ऐसे ऐसे होता है। ये मान लेता हूँ मेरे पास पेंसिल वाला हिस्सा है, ये वाला मान नाखून वाला मान लेता हूँ जो नुकीला पार्ट वो है। तो क्या करो उसको मोर देन हाफ खोलो, मोर देन हाफ का मतलब लाइन से आधा। तो खोलोगे जब यहाँ पे एक हाथ यहाँ लगेगा कि यहाँ पे, तो इससे सी से काटोगे, यहाँ पे एक काटोगे यहाँ पे, तो जब दोनों को मिलाओगे तो इसका भी मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो ये मेरे पास था ए और सी का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ गया मेरे पास, वो उसको नाम बोल दिया आपने ओ। क्या बोला उसका नाम बच्चों, ओ। तो कहने का मतलब बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने जो निकाली है वैल्यू, कितनी निकाली बच्चों, जो ए ओ है किसके बराबर, वो ओ सी के बराबर, किसका मिड पॉइंट है। अब क्या करना बच्चों, कंपास लेना, कंपास के हिसाब से क्या करना, कंपास की जो सुई, जो मेरे पास सुई होती है, कंपास की जो सुई को बोलते हैं आप निडल, तो निडल पार्ट को यहाँ रखना और पेंसिल को यहाँ रखना, गोल घुमा देना, ठीक है। यहाँ पे एक सेमी सर्किल बन जाएगा। सेमी सर्किल बनने के बाद स्केल को रखना और स्केल को रखकर सीधी लाइन खींच देना, ठीक है। सीधी लाइन खींच दोगे बच्चों, जहां पे ये लाइन खींचेगी या कट करेगी उसका नाम दे देना, कितना डी होगा ना, ये डी नाम दे दिया उसका, ठीक है। अब डी नाम देने के बाद क्या करना है बच्चों, आपके पास डी नाम देने के बाद 2 तरीके से करने के बच्चे कैसे करते हैं, आप स्केल है आपके पास, स्केल को लेके आइए और स्केल से यहाँ बी पॉइंट पे रखिए और ये डी पॉइंट तक की डिस्टेंस नाप लीजिए, बराबर हो जाएगी। उसको ये रख करके इसको ऐसा रख दीजिए, फिर नाप दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का तरीका ये था एक तो, ठीक है। अभी बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं इधर, ठीक है। ये सी था बच्चों ना। तो अब क्या करना बच्चों, यहां से ये होगा मेरे पास। अब या तो आप 2 तरीके करने के बच्चों, आपके पास स्केल लेके ये स्केल से रखिए, बी के ऊपर रखिए और डी के ऊपर रखिए, जितनी डिस्टेंस बनेगी उसको ऐसे रखकर बी और ऐसे सी के आगे तरफ यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। या ऐसा नहीं करना चाहो तो आपके पास जो कंपास होता है, कंपास की सुई को, नीडल को यहाँ रखना, बी के ऊपर नीडल को यहाँ रखोगे और पेंसिल को यहाँ रखोगे। नीडल को यहाँ रखने, पेंसिल को यहाँ रखने के बाद बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ये आर्क कैसा बनेगा ना, ये कट करेगा बच्चों, इसका नाम दे देना ई। क्या नाम दे दिया, ई। तो आपके पास जो भी बनेगा बीई, जो भी आपके पास बीई बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा, बीई की डिस्टेंस जो बनेगी वो बन जाएगी रूट 9.3 आंसर, ठीक है। फिर समझ लिए एक बार कैसे क्या करना था। आपको पेपर में इसको लिखना भी है, जो आप बनाओगे ना उसको लिखना भी। कैसे लिखना है बच्चों, सबसे पहले क्या लिया, वी टेक ए स्केल, फिर ड्रॉ 9.3 ए लाइन, गिव द नेम ए बी, ए बी नाम दे दिया उसका, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस,
आफ्टर दैट फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लाइन। तो ये 1 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से बी से लेकर सी के बीच में। देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फर्स्ट लास्ट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओ। देन टेकिंग द कंपास, the needle part is put on the O point and the pencil part put on A part. Then make a semicircle completely, तो A से semicircle बन गया। Then draw B to D, then draw a line from with the help of the scale। B से आपने एक स्केल ड्रॉ किया, उसका नाम दे दिया D। अब D पे क्या किया बच्चों, फिर when in the compass needle part put on the B point and the pencil part put on the D part, then making a compass को क्या बोलते हैं इसको, ये लो आर्क। then make a one arc from E तक। तो हमने E तक आर्क लगाया। अब B और जो E था बच्चों, ये जो B और E की डिस्टेंस आएगी √9। अब स्केल को लेना, यहाँ से स्केल को उठा के B और E के बीच में रखना और जितनी भी B और E की डिस्टेंस आएगी उसको रख करके ऐसे लगा देना। और फिर जो इतना भी आपने स्केल नापा था बच्चों वहां से लेकर के, तो ये जो डिस्टेंस आ रही होगी वो आ रही होगी √9.3। ये तरीका होता है। जो भी बच्चों मैंने आपको बोला है ना उसको अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। जैसे मतलब 1 पॉइंट लिखा, तो फर्स्ट जैसे मैंने 1 पॉइंट लिख के बताता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने, ड्रॉ ए 9.3 सेंटीमीटर लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, लिख दिया। फिर देन क्या करोगे, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड द लाइन फ्रॉम बी, बी से 1 सेंटीमीटर को एक्सटेंडेड कर दिया, सेकंड पॉइंट वो हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया। क्या करोगे, एक्सटेंडेड बी, एक्सटेंडेड पॉइंट बी 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंडेड पॉइंट बी 1 सेंटीमीटर से बी सी, ठीक है, ये होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर क्या था बच्चों, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ओ, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, फिर टेक ए कंपास, कंपास लोगे, नीडल पार्ट पुट ऑन द O point and pencil part put on the A point, ठीक है, ये रख दिया। फिर then draw a semicircle, ठीक है, सेमी ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करना बच्चों, फिफ्थ पॉइंट में ये लिखना कि ड्रॉ ए लाइन B to D, ठीक है ना। देन ड्रॉ B to D with the help of scale, ठीक है, स्केल से लिख दिया। फिर क्या करना, फिर लिखना 6 पॉइंट, वी टेक कंपास, नीडल पार्ट पुट ऑन द B and pencil part D, then making an arc, we say this is the semicircle, then BE is equals to √9.3। ये था क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से करना बच्चों, पेपर में आए तो ये मेरी गारंटी है। अगर इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, थोड़े लिखने में ऊपर नीचे पॉइंट हो सकता है। जो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखना, लैंग्वेज जो मैंने लिखी है ना वो लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। जो आपने बनाई ना, कैसे आपने एक स्केल लिया 1 A से लेके B तक का √9.3, ये 9.3 ड्रॉ किया, फिर B से C में क्या किया, B को एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर, उसका नाम दे दिया C। A से C का जो मिड पॉइंट फाइंड किया उसको बोला हमने O के बाद क्या किया, कंपास लिया, कंपास का जो नीडल पार्ट था O पॉइंट पे रखा, पेंसिल को A पार्ट पे रखा, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर क्या किया हमने बच्चों, B को मतलब आगे एक्सटेंड किया, तो वो पॉइंट D पे कट किया, उसको नाम क्या बोला हमने, D नाम दिया। फिर क्या लिया बच्चों, कंपास लेके B पे नीडल रखा, D से क्या कंपास मारा, तो वो होगा √9.3।
फिर स्केल लेके हम जो BC की वैल्यू बच्चों बी की वैल्यू को नाप लेंगे, नाप करके एक अलग से लाइन खींच देंगे, उस लाइन के ऊपर स्केल को रखेंगे, ऐसे रख देंगे स्केल को और नाप लेंगे, जो भी स्केल पे नाप ली तो √9.3 उसकी लेंथ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगा बस, लेकिन ये ध्यान रखना आपको समझ में बैठा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह के आपके जो पेपर में आते हैं सिंपलीफाई करने क्वेश्चन पूछते हैं एंटी ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों रेशनलाइज का मतलब होता है आपके पास न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट था। तो हमारे पास ये दे रखा था 1/√7। क्या बताया था बच्चों मैंने, उसका अपोजिट साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जितना ये 7 था तो ऊपर भी क्या कर देंगे बच्चों √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो √7 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ऊपर तो बच जाएगा मेरे पास √7 बचेगा, नीचे मैंने बताया था √7 इंटू √7 क्या बताया था बच्चों मैंने आपको याद हो तो, दो चीजें मेरे पास दोनों बार रिपीट होते हैं, एक चीज लिखते हो ठीक है ना। तो ये बन जाएगा √7, नीचे बन जाएगा 7। तो ये मेरे पास सिंपलीफाई था। कहने का मतलब बच्चों ये होगा उसके डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब ये होता है उसकी डिनोमिनेटर फॉर्म में, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली टर्म्स में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, रूट नहीं होना चाहिए। नहीं है तो ये हमारे पास क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये दे रखा था 1/, देखिए 1/√7 माइनस का ये 6 था। अब बच्चों मैंने क्या बताया था, इसको किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करता है बच्चों, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में ध्यान रखना बच्चों, रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में रूट का होना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा बच्चों √7 माइनस का, तो था ये तो अभी हो जाएगा प्लस का, ये ध्यान रखना √7 प्लस का √6। कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे ये दे रखा था ना 1/√7 और ये -√6। कई बच्चे क्या करेंगे, सर हम तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 6 रूट और माइनस का 7 रूट, ये भी सही तरीका है। ठीक है तो ऊपर नीचे ये, क्योंकि बात वही है ना, बात तो वही पड़ जाए, कैसे कर लीजिए दोनों से ऊपर नीचे से माइनस प्लस कॉमन ले लीजिए, प्लस से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका ये होगा। ठीक है तो मैं ये कर रहा था बच्चों, बात तो वही आएगी, दोनों से ऊपर नीचे माइनस प्लस कर लीजिए तो प्लस ही आ रहा हो, देखो प्लस किया मैंने। क्या करना है बच्चों, रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर जो फॉर्म में होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया गया बच्चों, तो ऊपर मेरे पास बन जाएगा √7 प्लस का √6। बच्चों देखिए नीचे जो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस का b a माइनस का b फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस का b a माइनस का b, वो होता है बच्चों मेरे पास a² माइनस का b²। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो बच्चों मेरे पास ये बनेगा √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर बच्चों। तो ये जो बच्चों मेरा आगे जब बनेगा क्वेश्चन, तो √7 प्लस का √6 अपॉन बच्चों, ये जो √7 था बच्चों, √7 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब बच्चों 1/2 की पावर कितनी 2 है, तो ये कट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 7 की पावर 2/2 करेंगे तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। तो मैंने 7 की पावर 1 कर दिया, सेम बच्चों 6 में आ जाएगा। तो ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा √7 प्लस √6। अब ये नीचे 1 आ गया बच्चों, नीचे रूट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब होगा कंप्लीट आपका रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब यही होता है बच्चों, नीचे रूट वाली टर्म हट जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन होगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा मेरे पास, ये क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या करना चाह रहा है थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों उसने, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला बच्चों 1/√5 प्लस का √2 दे रखा बच्चों। तो रेशन ध्यान रखना बच्चों, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जो भी रूट के साथ साइन होता है मेरे पास उसका अपोजिट साइन कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या करोगे बच्चों, इसको लिख दोगे √5 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस का √2। तो ऊपर तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा √5 माइनस का √2। अब बच्चों देखिए नीचे a प्लस का b a माइनस का b, ये बताया था मैंने a माइनस का b a प्लस, सॉरी प्लस का आएगा ना, माइनस नहीं होगा, a माइनस का b a प्लस का b होता है a² माइनस का b²। तो नीचे बच्चों a प्लस का b a माइनस का b क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बस यही करना है आपको। तो ऊपर तो बच जाएगा बच्चों √5 माइनस का √2 और नीचे बच्चों √5 का स्क्वायर कितना बताया था मैंने, ये सेम तरीका हो जाएगा, √5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर, और ये लिख दोगे बच्चों 5 की पावर 2/2, तो इसका मतलब 5 की पावर 1। तो ये लिख दिया मैंने 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये होगा बच्चों ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे कितना बचा 5 में से 2 गया तो बच्चों कितना बच रहा है 3। तो आप इसको ये लिख सकते हो पेपर में √5/3 माइनस √2/3।
3। तो ये दो इरेशनल नंबर आ गए, इसका सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना नीचे वाली टर्म्स किस में आ रही है बच्चों, विदाउट रूट में आ रही, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सही हो जाएगा, इसको बोलते हैं हमारे पास सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये इसमें, सीबीएसई में आपका 2 क्वेश्चन होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास 7 का रूट है बच्चों माइनस का 2 है। कई बच्चे क्या करते हैं इसको +2 से कर देते हैं, कर दो ठीक है, लेकिन रूट वाला करो तो बहुत इजी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं, अगर इससे करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, दोनों से कर देता हूं मैं, तो अब आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस का मैंने 2 कर दिया, तो नीचे भी क्या करते हैं वैसे √7 प्लस का 2 कर दिया, ठीक है। तो ये किया बच्चों मैंने, तो ये ध्यान रखना, ऊपर तो बन गया मेरे पास √7 प्लस का 2 बन गया, नीचे बच्चों a माइनस का b a प्लस का b a माइनस का b a प्लस का b होता बच्चों मेरे पास √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये बन गया बच्चों। अब ये जो बच्चा बना मेरे पास वो हो गया √7 प्लस का 2 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये करा था बच्चों मैंने, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √7 प्लस का 2 अपॉन में 7 में से 4 गया तो बच्चों हो जाएगा 3। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2/3 प्लस √7/3। तो ये आपका आंसर। इसमें देखिए बच्चों लास्ट स्टेज में क्या होगा बच्चों, रेशनलाइज का मतलब ये रूट वाली टर्म नीचे से हट जाएगी। अगर बच्चों आप इससे भी करके देखना, ये जो माइनस था ना इसको ऐसे लिख लेना, तो इसको लिख सकते हो माइनस का 2 प्लस का √7, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 माइनस का √7 और ऊपर नीचे कॉमन लेना, ठीक है ना। तो ये जब माइनस माइनस जब कॉमन लोगे बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सही तो मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर नीचे में माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 2 प्लस का √7 था बच्चों ये, है ना, और ये जब माइनस कॉमन लोगे बाहर तो 2 प्लस का √7 2 प्लस का √7 और ये माइनस का माइनस कट जाएगा बच्चों। तो ये माइनस जो बाहर लिया था आपने तो कैंसिल हो रहा है ना दोनों से, तो प्लस का कहना मतलब सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, ये दे रखा मेरे पास 1/7 प्लस का 3√2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको लेकिन ऐसा है नहीं है। तो ये बच्चों मेरे पास किस में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस का 3√2, ये ध्यान रखना अपोजिट साइन का मतलब होता है रूट वाली जो सब संख्या होती है उसके साथ अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बच्चों, ठीक है। तो ऊपर तो बच्चों मेरे पास ये बच जाएगा 7 माइनस 3√2 बच गया, और नीचे बच्चों ध्यान रखना a प्लस का b a माइनस का b a माइनस का b a प्लस का b होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों, और दूसरा हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं वो बता दूंगा अभी आपको, तो 7 माइनस 3√2, ये ध्यान रखना 7 का स्क्वायर रूट नहीं यहाँ पे, अगर रूट होता 7 का तो 7 आएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं देखो, जैसे ये था मेरे पास, इसको क्या करते हैं बच्चे 3√2 है बच्चों ये, और इसका जब स्क्वायर करते हो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, इसको दोनों तरह अलग अलग कर सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू √2 की पावर 2, ये इसका मतलब ये है बच्चों, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो बच्चों 9 बनेगा, √2 का स्क्वायर बच्चों 2 बनेगा, तो ये 18 आएगा टोटल। तो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते नहीं, 3 को 3 रहने देते, √2 को हटा देते हैं। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर जो करते हैं बच्चे बता देता हूँ क्या गलती करते हैं, 3 को एज रखते हैं इसको 2, तो 6 कर देते हैं, तो 6 आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये गलत है, ठीक है, ये गलत तरीका है। तो आप क्या करना है, अगर दो चीज है मेरे पास 3 इंटू √2 है बच्चों, जब इसका होल स्क्वायर करते हो तो जो भी मेरे पास रेशनल नंबर है उसका स्क्वायर होगा, इरेशनल का भी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी थी ना, a इंटू बी का रूट था ये, तो a को रूट अलग लिखा था, b को रूट अलग लिखा था, तो सेम इसमें बच्चों ये 3 था, ये √2 था, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो जब 3 का स्क्वायर अलग जाएगा और √2 का स्क्वायर बच्चों अलग जाएगा। तो मैंने यही किया, तो ये मेरे पास आया था बच्चों 3 का स्क्वायर था 9 और 2 का स्क्वायर 2 था बच्चों, 18 मैंने वहां लिख दिया था, फिर भी किसी को डाउट हो तो फिर देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं एनटीएससी वाले क्वेश्चन जरूर लूंगा, और अभी आपके सामने 18, तो इसमें से माइनस कर लीजिए कितने बच रहे मेरे पास, ये बच रहे 7 माइनस का 3√2 बच रहा है बच्चों, और ये बच्चों 9 में से 8 गया तो बच्चों 1 बच रहा है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा दी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बाय बाय।